Okay, so 10th canto, chapter 2, text 30. त्वयम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। त्वयि अम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना आवेशितचेतसा एके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। कुर्वन्ति। Okay, so त्वयि अम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि एके त्वयि। ऐसे कर सकते हैं। तो अम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि एके त्वयि अ, आवेशितचेतसा समाधिना महत्कृतेन त्वत्पादपोतेन भवाब्धिं गोवत्सपदं कुर्वन्ति। To that तो iPad and pen वाला। अच्छा, ओके ओके ओके, आई वाज थिंकिंग एंड बट आई वाज लाइक मानस प्रभु तो है नहीं, जनरली वही फोर्स वही बोलते हैं। ओके ओके, आई कैन तो अंबुजाक्षाखिल सत्वधामनी पूरा एके त्वयि आवेशित चेतसा समाधिना महत् कृतेन त्वत्पादपोतेन भवाब्धिं गोवत्सपदं कुर्वन्ति। भवाब्धिम गोवत्सपदम कुर्वन्ति। तो इसका अर्थ हुआ आप में अपने चित्त को लगाकर, यू नो, सो बाय absorbing one's consciousness, one's mind through samadhi in you, tvai. And now, what about you? What kind of you? So, Ambujaksha Khila Sattvadhamni. So, whose eyes are like the lotus petals, Ambujaksha, and Akhila Sattvadhamni. He's the abode of, let's say, all goodness, or Sattva can refer to all entities, प्राणीज। सत्व से कई शब्द, कई अर्थ हम ले सकते हैं। तो जो सभी सत्व के निधान है, एनीथिंग विच एग्जिस्ट इज बेसिकली शेल्टर्ड ऑन द लॉर्ड, राइट। वो भगवान पर ही आधारित है, भगवान उनके अधिकरण है। तो अखिल सत्व धामनी एके, ऐसे आप, केवल आप में मन लगाने से समाधि के द्वारा, तो वह क्या हुई, वो क्रिया आवेशित चेतसा समाधिना महत्कृतेन। जो महान लोग ऐसा करते हैं, जो महात्मागण ऐसा करते हैं, तो वो समाधि या वो जो आवेश है, दैट अब्जॉर्प्शन इज त्वदपाद पोतेन। वो बेसिकली जब आपकी समाधि में आप में मन कोई लगाता है, तो
तो वो त्वत पाद पोते ना, तो बेसिकली उसको आपका आश्रय प्राप्त होता है। ये थोड़ा भावार्थ है। एंड दैट इज कंपेयर टू लाइक अ बोट, पोत। तो आपके चरणों का आश्रय लेने से, चरण कमल का जो आश्रय लेता है, आप में मन जो लगाता है, तो वह व्यक्ति उस चरण रूपी नाव के द्वारा पोते न भवाब्धिम गोवत्स पदम कुर्वन्ति। इस भव सागर को, गोवत्स पदम है ना, खुर में जितना पानी आता है उतना छोटा सा लिटिल काव। बिट। हाँ, उतना बिल्कुल तुच्छ मात्र, बिल्कुल अल्प वो बन जाता है ऐसे भक्तों के लिए जो आप में मन लगाते हैं, कुर्वन्ति। तो बेसिकली जो आप में मन लगाते हैं समाधि आदि अवस्था के द्वारा, तो उनके लिए ये भव सागर बहुत आसानी से पार हो जाता है, ये इसका भाव है। ओके। षष्ठी इसका तत्पुरुष हर बार बताते हैं, जैसा त्वत्पाद पोतेन षष्ठी तत्पुरुष। आम तो त्वत्पाद पोतेना, तव पाद पोतेना। हाँ, हाँ, तो तव पाद षष्ठी पोतेना। यानी क्योंकि तवा आया इसीलिए हाँ वो तव, षष्ठी कहते हैं। तब, हाँ तव का त्वत हो गया। वैसे वो हम्म तव है, पर समास होने से तव का त्वत बन गया। जैसे आप मानिए कृष्णस्य भक्तः, कृष्णस्य भक्तः। अब मैं अगर इसका समास करूंगा तो ये बन जाएगा कृष्ण भक्तः। तो ये षष्ठी तत्पुरुष हुआ कि कृष्ण का भक्त। तो हमने जो वो का जो भाग है उसको हटा दिया समास करने पर। तो ये षष्ठी हम्म तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से तब पिता, मतलब आपके पिता या तुम्हारे पिता, तब पिता, योर हम्म फादर। अगर मैं इसका समास करूंगा तो ये तब के स्थान पे बेसिकली समास में क्या होता है, जो आखिरी वाले शब्द को छोड़ के जो पहले वाले शब्द होते हैं, जैसे यहाँ तब, यहाँ कृष्णस्य, तो इनका ओरिजिनल रूप लगता है प्रातिपदिकम जिसको हम बोलते हैं। हम्म। तो तब का जो ओरिजिनल वैसे तो युष्मत होता है, पर एक सूत्र से त्वत लगता है, तो त्वत पिता। तो इसी तरह से यहाँ पर है तब पाद पोते ना, तो इसका हो गया त्वत पाद। तो ये षष्ठी तत्पुरुष बोलते हैं इसे। सेम इज फॉर तृतीय तत्पुरुष महत्कृतेन। महत कृतेन। महद भी। आम आम, आपने कुछ खोला हुआ है क्या, चैट जीपीटी या कुछ? ये या तो आया खुद से? नहीं नहीं, खुद से नहीं। तो कहीं से तो आप देख रहे हैं। कहीं से देख रहे हैं क्या? क्योंकि हाँ हाँ, चैट जीपीटी हाँ पे ही। क्योंकि हाँ हाँ, तत्पुरुष तो तत्पुरुष क्वेश्चन आता था राइट हर बार, षष्ठी क्या है। राइट राइट। तो महत कृतेन मतलब महद भी कृतेन, मतलब हम्म महात्मा भी कृतेन, समथिंग, मतलब उनके द्वारा किया गया, उसके द्वारा। आई मीन हम्म कृतेन भी तृतीया में है ना। बाय हम्म। बाय दैट एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेंट्स। सेंट्स। इस तरह से। तो ये तृतीय तत्पुरुष हो गया, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ठीक है। गोवत्स पदम, ये एनोलॉजी है, ये ऑलमोस्ट लाइक बहुत बार है ना भागवतम में। हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ गोवत्स पदम है, तो सर्वप्रथम पहले तो गोवत्स को ही हम समास तोड़ सकते हैं। तो गो शब्द के रूप, टेबल याद है आपको, पुल्लिंग में किया था हमने, जब पुरुषोत्तम लिंग सर्वेश्वरांत। गौः गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोः गोभ्याम गोभ्यः गोः। तो गोः वत्स इति
गोवत्स, ठीक है। फिर गोवत्सस्य पद। पदम इति गोवत्स पदम। हम्म। तो गोवत्स पदम इव, ये इव यहाँ दिया नहीं है पर वो हमें समझना है। इव मतलब लाइक, जैसे। लाइक। जैसे तरोर इव सहिष्णुना, पेड़ के समान, एनालॉजी या उपमा बोलते हैं इसको। तो तो गोवत्स पदम मतलब, ये लिटरली ये इसको हमें लिटरली नहीं समझना है, ये मतलब एक उदाहरण, एक एनोलॉजी। संकेत देने। एनालॉजी नहीं, उपमा बोलते हैं। एक हाँ सॉरी, संकेत, उपमा। एक सिमिली। सिमिली बोलता है इंग्लिश में। तो एक संकेत देने के लिए कि हाँ इसके हम्म। आसपास। जैसे अगर मानो मैं आपसे पूछूं कि रमेश कहाँ रहता है, या आप मुझसे पूछे रमेश कहाँ रहता है, मैं बोलूं रमेश गंगा में रहता है। हम्म। तो उसका अर्थ ये नहीं होगा कि गंगा के भीतर रहता है, मतलब गंगा। गंगा के तट पे कहीं रहता है। तो उसी प्रकार से जब सामने वाले व्यक्ति को एग्जैक्ट पता नहीं है तो उसको एक इशारा किया जाता है ना। तो गोवत्स पदम मतलब गोवत्स पदम इव कुर्वन्ति, मतलब बहुत तुच्छ, बहुत छोटा कर देते हैं। भवाब्धि भी वैसे यहाँ सिमिली है, ये भी उपमा है, हम्म। अवधि। क्योंकि भव तो ठीक है, संसार, किंतु भव, संसार सागर। भव अवधि इव, समुद्र के समान भव, है ना, हम्म। समुद्र के समान भव, भव सागर। तो ये भी इव यहाँ पर भी आया। हमारे जो ग्रंथ हैं, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, इनमें उपमा आदि काफी चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा प्रमाण नहीं है, हम शब्द प्रमाण मानते हैं। अब शब्द प्रमाण में आज हम चर्चा कर ही रहे थे, कई सारे शब्द प्रमाण में कई सारे कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे एक कैटेगरी आती है ऐतिह्य, ऐतिह्य प्रमाण। वैसे हमने तो तीन प्रमाण सुने हैं जो प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं, शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष। किंतु उनके अलावा भी और भी कई प्रमाण होते हैं। कुछ लोग 8 बताते हैं, कुछ लोग 10 बताते हैं, और कुछ लोग ज्यादा भी बताते हैं, कुल मिला के। तो उसमें एक प्रमाण है ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण का अर्थ होता है कि प्राचीन काल में जो इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो हम बेसिकली सुनते आ रहे हैं पर हमने देखा नहीं है। तो ये जो ऐतिह्य प्रमाण है, ये बेसिकली शब्द प्रमाण के भीतर ही आ जाता है ना, सुन के। कि मान लो आपको बोला जाए कि आपके कॉलोनी में एक पेड़ है और उस पेड़ में भूत रहता है, और ये बात हजारों सालों से चली आ रही है, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ वो शब्द प्रमाण में और ऐतिह्य प्रमाण जुड़ के वो आपको पता चल रहा है, एवं परंपरा प्राप्तम। तो उसी हिसाब से हमारे जो शास्त्र है वो यही शब्द और ऐतिह्य यही सब चल रहा है ना। कि अभी जैसे आज हम भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र हुए, सब ब्रह्मचारी हो गए। फिर ब्रह्मा जी के एक पुत्र एक पुत्री हुए, उन दोनों की शादी हो गई, उनसे अधर्म पैदा हुआ, दंभ हुआ, माया हुई। दंभ और माया से फिर हुए ना, वो सारा आता है, ये ध्रुव महाराज के प्रसंग में है। यस। अब ये किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। व्यासदेव जी ने देखा होगा, पर हमारे लिए हमने तो नहीं देखा प्रत्यक्ष, हम तो सुन रहे हैं। तो इसलिए हमें समझाने के लिए उपमाएं बहुत दी जाती हैं, क्योंकि वो वस्तुएं अचिंत्य हैं। जैसे जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक कमरे में बंद है, और उसका जन्म भी उसी कमरे में हुआ, और वो कभी उसने धूप नहीं देखी, कभी उसने सूरज नहीं देखा। तो अब उसको पता नहीं कि सूर्य क्या होता है। तो एक दिन उसका मित्र कमरे में आता है, और गलती से उसके कमरे की एक ईंट नीचे गिर जाती है, और थोड़ी सी धूप की किरण अंदर आती है। तो अब उसका मित्र बोलता है उसको, जो कभी बाहर नहीं निकला, कि ये सूर्य है। तो क्या वो रोशनी सूर्य है? नहीं, वो रोशनी सूर्य नहीं है। किंतु उस दोस्त ने उस व्यक्ति को बोला कि ये सूर्य है।
तो ये बात गलत भी नहीं है और ये बात पूरे तरह से सही है। ठीक भी नहीं है। हम्म। वो सूर्य है भी और सूर्य नहीं भी है। किंतु यदि वो व्यक्ति माने कि यही सूर्य है, यही जो हल्की सी रोशनी आ रही है यही सूर्य है, तो वो गलत धारणा हो जाएगी। या आई वुड से वो प्रोपात जी की भाषा में अपूर्ण ज्ञान होगा। हम्म। गलत तो बोलना अनुचित है, अपूर्ण ज्ञान है। तो इसी प्रकार से हमें समझाने के लिए शास्त्र ये किरणों को देख के बताते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि उस सूर्य मंडल को हम देखने में सक्षम है ही नहीं अभी। हम्म। तो इसलिए इव उपमाएं बहुत दी जाती हैं हमारे शास्त्रों में। बहुत, क्योंकि हम अपने इंद्रियों से हम समझ ही नहीं सकते। कल मैं उपनिषद पढ़ रहा था। तस उसमें लिखा है, यस्य मतम यस्य अमतम तस्य मतम। जो मानता है कि मुझे नहीं, मुझे ब्रह्म या पर ब्रह्म या भगवान समझ में नहीं आए, जो ऐसा He मानता है कि knows. मुझे भगवान समझ में नहीं आए, यस्य अमतम तस्य मतम, वो वास्तव में पर ब्रह्म को जान गया। जान गए। ये केन उपनिषद में कल अध्ययन कर रहा था। हाँ। यस्य अमतम तस्य मतम। और अगर जो मानता है कि मुझे पता है, तो स न वेदः, उसको वास्तव में परब्रह्म समझ में पता नहीं। नहीं आए। यही बात है। तो मैंने कहा वाह, बड़ा सुंदर उसमें समझाया केनोपनिषद में। तो यस्य अमतम तस्य मतम, जिसको वास्तव में लगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आए, उसी को समझ में आया। हम्म। चले ठीक है। और कुछ इसमें? नहीं, ठीक है। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ओ लोटस आई लॉर्ड, बाय कंसंट्रेटिंग one's meditation on your lotus feet, which are the reservoir of all existence, सत्व है ना, सत्व, सत्वधामनी, and by accepting those lotus feet as the board by which to cross the ocean of nescience, one follows in the footsteps of Mahajanas, great saints, sages, and devotees. By this simple process, one can cross the ocean of nescience as easily as one steps over the hoof print of a calf. स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनामत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्। तो यहाँ पर हे द्युमन संबोधन है। हे द्युमन, हे प्रभु। अः हम्म। सदनुग्रह भवान। तो हे द्युमन, भवान सदनुग्रह, ऐसे ले सकते हैं कि आप कैसे हैं। आप सद अनुग्रह मतलब सताम अनुगृहणाति, यह सह, जो भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, है ना, सत। तो यहाँ सत आप सतह भी ले सकते हैं। सतह ज्यादा अच्छा रहेगा, 2.3, भक्तों पर। चतुर्थी षष्ठी तो नहीं आएगी, द्वितीय चतुर्थी में ले सकते हैं। ठीक है, द्वितीय लेते हैं। तो सतह अनुगृहणाति यह सह इति सदनुग्रह। तो आप कैसे हैं? आप संतों पर, भक्तों पर, सत प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। अब अदभ्र सौहृदाह, जो सुहृत होते हैं, जो संत होते हैं, जो मनुष्य के जन जाति के, है ना, शुभ चिंतक होते हैं, सौहृदा, वे क्या करते हैं? स्वयं समुत्तीर्य, स्वयं पार लगाते हैं भवसागर को, है ना। स्वयं
समुत्तीर्य मतलब इस भवसागर को वो पार, आ, या फिर इसको ऐसा करते हैं, रुकिए, स्वयं दुस्सुदुस्तरम भीमम भवार्णवम, हाँ समुत्तीर्य, ठीक है, ये ठीक है। तो जो भक्त होते हैं, जो सुहृत होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, वे सबसे पहले स्वयं अपने आप को वो ऊपर उठाते हैं, या इस संसार सागर से पार लगाते हैं स्वयं को। वो संसार सागर कैसा है, भवार्णव कैसा है, सुदुस्तरम, बहुत हम्म। बड़ा है, विशाल है, उसका पार पाना कठिन है, असंभव है। और भीमम बहुत भयानक है, उसकी गहराई में अगर कोई डूब जाए तो उसका जो थल है वो थल पकड़ में नहीं आएगा। अथाह सागर है। हमारे यहाँ के सागरों की तो फिर भी कोई सीमा है, किंतु इस भव सागर की कोई सीमा ही नहीं है। चाहे वो हम लोक की दृष्टिकोण से देखें, चाहे हम योनियों की दृष्टिकोण से देखें, चाहे हम कर्म और कर्म के प्रतिफल की दृष्टिकोण से देखें, किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, इस संसार सागर का कोई थल, कोई बेस है ही नहीं। कोई अगर डूब गया तो डूबता ही जाएगा, है ना, अंधा तम प्रविशन्ति। और इसलिए जितना गहरा जाएगा उतना अंधकार है। जल पानी में भी ऐसा होता है ना, समुद्र में, जब वो कौन सी एक सबमरीन ब्लास्ट हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, हाँ। ओशैनिक या समथिंग कुछ तो था, तो उसमें मैंने थोड़ा फॉलोअप किया था, तो उसमें न्यूज में दिखाया था कि वो कितना नीचे गए थे, और जितना नीचे जाते हैं तो उतना अंधेरा होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, हम्म। बिल्कुल डार्क डेंस, बिल्कुल डार्क, कुछ नहीं दिखेगा। उसी तरह से इस सागर में भी, भव सागर में जितनी गहराई में जाएंगे तो अंधा तमा, वो अंधकार, वो तमोगुण वो बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए ये जो सुहृत हैं, शुभ चिंतक हैं, स्वयं का उद्धार करते हैं, और फिर क्या करते हैं, और फिर बाद में आ, ऐसे ते ते मतलब वही शुभ चिंतक, आ, अत्र भवत पदाम्भोरुह नामम निधाय याता। ये ते देखना होगा, ये ते किसके लिए लिए, पर भाव यह है कि वो स्वयं का उद्धार करते हैं, और फिर बाद में उस नाव को, कौन सी नाव थी जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, भगवान के चरण हम्म। कमल रूपी नाव, है ना, त्वत्पदाम त्वत्पाद पोते न, तो उस नाव से वो पहले खुद को पार लगाते हैं, और फिर उस नाव को वो पुनः इस संसार में खड़ी कर देते हैं, या भेज देते हैं। हम्म। आप समझ गए। हम्म। वो ऐसे नहीं कि अपने पास रखते हैं कि नहीं हम कहीं घूमने चलेंगे, नहीं, पुनः उस नाव को निधाय, वो पुनः वही संसार में, इसी इह जगती, इस भौतिक संसार में रख देते हैं, ताकि अन्य जो जन है वो उसका आश्रय स्वीकार करके भव बंधन को इससे पार हो सके। अब इसमें किसी ने, हमारी चर्चा चल रही थी 10-12 साल पहले, कि जब समुद्र बचा ही नहीं, जब समुद्र इतना सा हो गया, और अगर मान तो लो नाव इतने की से, क्या जरूरत है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नाव की जरूरत है ही नहीं, और अगर नाव है भी तो उसमें खड़ी रहेगी, तो उसको तो पार मूव होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। पर एनी हाउ, क्योंकि ये तो चलो एक उपमा है, तो हम वही देखो ना, हमने अपना दिमाग लगा दिया। तो ये भाव है इस श्लोक का। इसमें कुछ पॉइंट्स, त्वत् पादाम भोरु। हम्म, इसका मीनिंग प्रो आगे आगे त्वत्पदाम्भोरुह, तो वही उपमा है ये भी। अम्भोरुह मतलब कमल, लोटस। लोटस। अंभसी आरोहति, जो वाटर। जल में उत्पन्न, जो जल में उत्पन्न हाँ। होता है, तो वही पदाम्बुज वाली बात है, पद कमल, है ना, वही वाली बात है।
तो हम्म। अम्भोरुह मतलब लोटस, उपमा हो गई। आपके चरण कमल रूपी नाव, हम्म। नौका। तो ऐसा कहीं पे कुछ दिया हुआ है कि, क्योंकि ये रिपीटेडली आता है, भगवान के चरणों का आश्रय लो, या लोटस फीट का बोट का आश्रय लो, तो एग्जैक्टली मतलब क्या करना है, यानी हमने लोटस फीट का आश्रय लिया है, वो तो या टीकाओं ये में, ये तो स्पष्ट है टीकाओं में। अब इसमें टीकाओं में आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि इसका क्या अर्थ है। अ, शरणागति, भक्ति आदि जो भी प्रोसेस है ये भाई। कहीं पे क्योंकि इतने बार दिया है तो कहीं कुछ डेफिनेशन दिया है कि इसका मतलब एज सच एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं है, पर एक मोटा मोटा अगर हम कोई टीका देखेंगे तो मिलेगा। आप इनकी टीका देख लीजिए, इसकी देख लीजिए, पिछले श्लोक की देख लीजिए। विश्वनाथ श्रीधर किसी विष्णु की भी। चक्र। हाँ, किसी की भी टीका निकालेंगे तो कुछ तो उस पर भाव मिल ही जाएगा। मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ शरणागति का ही भाव मिलेगा वहां पे। हम्म। और फिर क्वेश्चन वही शरणागति। आता है फिर, शरणागति मतलब फिर क्या यानी? हाँ, तो शरणागति के तो फिर 6 प्रिंसिपल्स हैं ही, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने ओके दिए ओके, हैं। हाँ। आनुकूल्य से संकल्पम इत्यादि, हम्म। वो सब आ जाते हैं। फिर उन्हीं बातों को रूप गोस्वामी ने एनओआई में भी लिखा है अपने हिसाब से। हम्म। षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति विनश्यति हम्म। ददाति प्रति। तो वही शरणागति के प्रिंसिपल्स आएंगे वहां पर। रक्षिष्यति इति विश्वासो, योगक्षेम महाम्यम, सर्वधर्मान परित्यज, या जो भी भाव है वो उसमें आ ही जाएंगे। बाकी टीका में और वो एग्जैक्ट आचार्य बता देंगे कैसा है। वैसे इसमें एक और मेरा चिंतन है। शिक्षाष्टकम का जो 5वां श्लोक है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्भुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो उसमें तो भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की धूल के समान बन जाऊं या धूल बन जाऊं, है ना। स्थित धूलि सदृशम, धूलि के समान मैं बन जाऊं। तो ये तो हुई एक भक्त की प्रार्थना। और एक अन्य भक्त प्रार्थना करता है कि राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, कि हमें आपके चरणों की धूल मिल जाए। तो बेसिकली जब डिवोटी। हम बोल रहे हैं चरणों की धूल मिल जाए, तो बेसिकली हम सत्संग मांग रहे हैं। हाँ। समझ रहे हैं, ये मेरा ऐसे ही मैं। एसोसिएशन। हाँ। भाई एक भक्त कह रहे हैं मुझे चरणों की धूल बना लीजिए, और एक भक्त कह रहे हैं कि मुझे वो चरणों की धूल दे दीजिए। तो चरणों की धूल मतलब साधु, संत, महात्मा, हम्म। पार्षद। और हम सब अगर हम धूल मांग रहे हैं तो बेसिकली वो पार्षदों का संग, सत्संग ही मांग रहे हैं। तो ये मेरी मेरा ऐसे थॉट था, ऐसे कुछ समय पहले मैं चिंतन कर रहा था। तो तो वो भी लास्ट वर्ष में आपने शिक्षाष्टकम के इसमें तरोर अपी, और कुछ डिवोटीज तरोर इव, चैतन्य तो चरितमृत अपी। में आई थिंक पीबीटी में आप देखिए उसमें ईवा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ हाँ, इव है, इट्स लाइक। बीबीटी में, बीबीटी में ईवा है। तो मैंने ये हाँ। अपने गुरुजी से चर्चा की थी, जो मेरे संस्कृत के गुरुजी हैं। कि गुरुजी ईवा लगाना चाहिए या अपी लगाना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अपी का मतलब हो गया कि पेट से भी ज्यादा, ज्यादा, हाँ। और ईवा का हो गया कि पेट के समान। समान। तो उन्होंने कहा कि पहले हम पेट के समान तो बजाय, ज्यादा की तो बात की बात है। अभी तो हम पेट के समान भी नहीं हो पा रहे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि इसलिए उचित ईवा ही है, अर्थ में भी, भाव में भी, और मूल चैतन्य चरितमृत में दिया भी ईवा है। कि हम्म। हम समान तो बन जाए, अपी तो बहुत बात की बात है। तो इस प्रकार, तो ईवा मैंने चेक किया था, ईवा है चैतन्य चरितमृत हाँ, विभूति मैंने में। भी देखा है कि इव ही दिया है तो स्टिल। ईवा ही बोलना चाहिए, पर अब भक्त लोग अपी बोलते हैं तो ठीक है, उनको शायद से वो पेड़ का लेवल भी उन्हें थोड़ा छोटा लगता है। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर क्लास में पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है, सूत्र याद करते रहिए जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है भाई। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण।